बच्चों, आज हमारा 6th लेक्चर है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में। आज हमारा जो हमने जो लिया है लेट ओपरन इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन आल्सो। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेनली इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन बट लेट ओपरन इज द एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल। और इसका एक्सप्लेनेशन के लिए एनसीईआरटी में लिखा है 12th में कि इट इज विल बी एक्सप्लेन इन दी हायर क्लासेस। तो मैं उसको आज ही बताने जा रहा हूँ ये पॉजिटिव रेगुलेशन का कैसे एग्जाम्पल है। लैक्टोज ओपरन हाउ इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन मैंने 5th पार्ट में 5th लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। आज मेरा काम है पॉजिटिव रेगुलेशन को एक्सप्लेन करना। ओके, ये देखिए ये लैब ओपन दिखा रहा हूँ मैं। PI जो आउटसाइड द लैब ओपन है, लैक आई ओब्लिक आर प्रमोटर ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चर जी Z Y and A, these all are the structure genes. हाउ द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन। आप जानते हो कि लैक आई कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एवरी टाइम हो रही होती है। और जब कभी ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनती है लैक आई के द्वारा इंपोर्टेड प्रोटीन, वो है टेट्रामर प्रोटीन एंड इट्स फंक्शन इज रिप्रेसर। और जब ये रिप्रेसर ऑपरेटर पर बाइंड करता है, whenever it bind on the operator site, RNA polymerase cannot bind on the promoter site and hence structural genes are not transcribed and not translated and system remains switched off रहता है। Okay. How is the example of positive रेगुलेशन? मैं आपको बताऊं, प्रमोटर साइट में दो साइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक साइट है कैप साइट और एक साइट है आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट। इस प्रमोटर रीजन में एक साइट मैंने बताई कैप साइट, जिसका दूसरा नाम CRP साइट लेता है। कैप का मतलब होता है कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन। कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन। ये जो कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन होती है ये डाइमर प्रोटीन होती है और ये डाइमर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाती है साइक्लिक AMP। इट मेक्स द कॉम्प्लेक्स विद साइक्लिक AMP। तो यानी ये जो कैप है यानी साइक्लिक AMP एंड कैप प्रोटीन दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वो जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में दैट कॉम्प्लेक्स बाइंड एट दिस कैप साइट, इस कैप साइट पर बाइंड करता है। और जैसे ही ये साइक्लिक AMP एंड कैप कॉम्प्लेक्स, तो कैप तो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन साइक्लिक AMP के साथ कॉम्प्लेक्स करके इसमें कैप साइट पर बाइंड करती है, तो इतना प्रमोट और फैसिलिटेट द RNA polymerase to bind in promoter at this second site। ये इसको स्टिमुलेट करती है। जैसे ही साइक्लिक AMP कॉम्प्लेक्स से ये बाइंड किया, अब RNA polymerase इसको रिकॉग्नाइज करके यहाँ बाइंड कर देगा। और जैसे ही RNA polymerase बाइंड होगा तो अब क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन
occur and system will switch on. यानी सिस्टम को स्विच ऑन किसने किया है? एक प्रोटीन है। तो यानी ये प्रोटीन जो है एक फैसिलिटेटर का काम कर रही है। उसके बाद क्या होगा? सिस्टम ऑन हो गया है। जबकि आपने एक बात नोट किया होगा, नेगेटिव रेगुलेशन के केस में क्या था कि लैक आई का जो प्रोडक्ट टेट्रामर प्रोटीन थी रिप्रेसर, व्हेनेवर इट वाज बाइंडिंग एट द ऑपरेटर साइट, तो सिस्टम क्या हो रहा था? स्विच ऑफ। क्योंकि स्विच ऑफ था रिप्रेसर के बाइंडिंग का, वो एग्जांपल था नेगेटिव रेगुलेशन का। क्योंकि यहाँ पे एक डाइमर प्रोटीन जो कि कैप प्रोटीन थी, कैप प्रोटीन उसने साइक्लिक एएमपी के साथ कॉम्प्लेक्स बना के जैसे ही बाइंड किया, बाइंड करने में क्या किया? बाइंडिंग के साथ प्रमोटर, क्योंकि इसकी जो कंट्रोलिंग साइट है कैप प्रोटीन की, वो ऑपरेटर में नहीं है। ये बात आपको क्लियर बता दूं। वो जो बाइंडिंग साइट इसकी जो साइट है वो किसमें? खुद इटसेल्फ प्रमोटर में है, खुद इटसेल्फ प्रमोटर साइट में है। और जैसे ही प्रमोटर साइट में साइक्लिक एएमपी और ये कॉम्प्लेक्स कैप का कॉम्प्लेक्स बाइंड हो जाएगा, RNA polymerase now will bind in the RNA polymerase binding site within promoter itself and system operon will switch on. operon क्या हो जाएगा? switch on. switch on का मीनिंग ये है कि ZYA जो जीन है इनकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो जाएगी। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? पॉजिटिव रेगुलेशन। इस कैप साइट का नाम कैप प्रोटीन के नाम पे था। दूसरा नाम इसका CRP का क्या मतलब होता है? CRP का मतलब होता है कैटाबोलाइट रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन का मतलब ये होता है यहाँ पर जाकर के एक प्रोटीन बाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपने देख लिया कि ये पॉजिटिव रेगुलेशन का भी एग्जाम्पल है। ठीक, ओके बच्चों, एक बात और बताएंगे आपको। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्चुअली में ये +2 से अबोव लेवल का है। अबोव लेवल से मेरा मतलब ये है जैसे कोई BSc की तैयारी कर रहा है या UPSC या वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं, वहाँ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू। देखिए लैब ओपरन में आपने देखा था PI, ये आउटसाइड लैब ओपरन की है जी। लेफ्ट आई ओब्लिक R, प्रमोटर, ऑपरेटर और ये स्ट्रक्चर जी Z, Y एंड A। ये क्या है? स्ट्रक्चर जी। ये PI जो है लेफ्ट ओपरन से आउटसाइड की चीज है। ये प्रमोटर एक्चुअली यहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है किसका? लेक आई का। ठीक, क्योंकि ये लेक आई कॉन्स्टिट्यूटिव है तो ये तो मैसेंजर ने बना दिया दूसरी ट्रांसक्रिप्शन और उससे फिर ट्रांसलेशन हुई। तो यहाँ पे जो है टेट्रामर प्रोटीन बनी जिसका फंक्शन रिप्रेसर था। ओके, ये एक्चुअली लैब ओपरन जो है ये मल्टी ऑपरेटर सिस्टम का एग्जांपल है। मल्टी ऑपरेटर सिस्टम। अरे भाई उनको नोबेल प्राइज जैकब एंड मनोट को ऐसे ही नहीं इजीली मिल गया होगा। 1961 में ओपरन कंसेप्ट दिया, 1965 में उनको नोबेल प्राइज मिल गया। तो डिस्कवरी काफ़ी बड़ी थी। ये सिस्टम इतने आसान नहीं होते। एक्चुअली जिसे हम ऑपरेटर कहते हैं, ये जो ऑपरेटर हम दिखाते हैं लैब ओपरन में, ये लैब ओपरन यहाँ से स्टार्ट है लैक आई से, लैक आई POZYA। ओके, मल्टी ऑपरेटर क्यों कहते हैं? ये जो ऑपरेटर है, ये जो कंट्रोलिंग साइट है, ये मेन कंट्रोलिंग साइट है। मेन कंट्रोलिंग साइट है इस ओपरन के फंक्शनिंग में। तो ये हो गई ओ क्या है? ये मेन लिख सकता हूं। इसके अलावा दो साइट है ऐसी
जीन के अंदर माइनर ऑपरेंड भी, माइनर ऑपरेटर साइट भी हैं। जैसे मैं बताऊं, सेकंड ऑपरेटर जेड जीन के अंदर होता है। सेकंड ऑपरेटर जेड जीन के खुद इटसेल्फ है, जो ये जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए इनकोड कर रहा है, इसके अंदर विद इन इटसेल्फ सेकंड ऑपरेटर होता है। पर ये इसकी जो फंक्शनिंग होती है उतना एफिशिएंट नहीं होता जितना कि ये मेन जो हमने ऑपरेटर दिखाया है वो है। ठीक, ये सेकंड ऑपरेटर हुआ। मेन कंट्रोलिंग कौन सा है? फर्स्ट ऑपरेटर, सेकंड विद इन जेड जीन के अंदर है, बीटा गैलेक्टोसाइड के लिए। थर्ड ऑपरेटर इटसेल्फ, O3 इटसेल्फ लैक आई जीन के अंदर है। लैक आई जीन के अंदर खुद इटसेल्फ में थर्ड ऑपरेटर है। यानी इसलिए हम कहते हैं ये मल्टी ऑपरेटर सिस्टम का है। एनसीईआरटी जैसे लेवल पर आपको सिर्फ एक ऑपरेटर साइट के लिए वो बिल्कुल करेक्ट है, पर जब आप हायर लेवल के एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट करते हैं, जैसे बीएससी हो गया, एमएससी हो गया या यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपको पता होना चाहिए मल्टी ऑपरेटर में जो ऑपरेंड के अंदर लैक ऑपरेंड में जो 3 ऑपरेटर हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो फर्स्ट या मेन जो है वो ये है जो ओपी और जेड के बीच में। सेकंड ऑपरेटर इटसेल्फ में जेड के अंदर है, और जो थर्ड ऑपरेटर है साइट वो लैक आई जीन के इटसेल्फ अंदर में है। इन ये सेकंड एंड थर्ड का जो फंक्शनिंग है वो फर्स्ट मेन के मुकाबले बहुत ही माइनर है, इसलिए इस चीज को एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं किया। मैं आपको बताता हूं कि ई कोलाई कैसे डिफरेंट मीडियम में अडेप्ट करती है। ओके, जैसे अगर मीडियम में जिसमें ई कोलाई सेल ग्रो कर रही है उसमें ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है, ऐसी कंडीशन में आप बताइए क्या ऑपरेंड स्विच ऑन होगा या नहीं होगा? तो मैं बताता हूं आपको। ऐसी कंडीशन में सिस्टम स्विच ऑफ रहेगा। हाउ? क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो ग्लूकोज है ये रिच सोर्स होता है एनर्जी का, जबकि लैक्टोज पुअर सोर्स है एनर्जी का। जब तक ग्लूकोज अंदर है विद इन द सेल, बैक्टीरियल सेल ग्लूकोज को यूज करेगी एनर्जी एज ए सोर्स। अंडर सच सर्कमस्टांसेस साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या रहेगा? लो, और एटीपी का लेवल क्या रहेगा? हाई। एटीपी ग्लूकोज का यूज किस लिए हो रहा है? ताकि एनर्जी मिले। ग्लूकोज एनर्जी का सोर्स है, ऐसी सर्कमस्टांसेस में एटीपी का स्टेटस क्या रहेगा? हाई। एनर्जी स्टेटस सेल का रहेगा हाई। जब हाई रहेगा तो उसको सिस्टम को लैक्टोज को लैक ऑपरेंड को ऑन होने की कोई नीड नहीं है। ऐसी सर्कमस्टांसेस में साइक्लिक एएमपी लो होने के कारण जो डाइमर प्रोटीन कैप थी, डाइमर प्रोटीन जो कैप थी उसके साथ उसको साइक्लिक एएमपी अवेलेबल नहीं होंगे, यानी देयर इज नो मोर अवेलेबिलिटी ऑफ साइक्लिक एएमपी, हेंस साइक्लिक एएमपी कैप कॉम्प्लेक्स विल नॉट फॉर्म। और जब ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो अंडर सच सर्कमस्टांसेस, क्योंकि प्रमोटर में आप जानते हैं कैप साइट होती है और कैप साइट में डाइमर प्रोटीन को बाइंड करने के लिए साइक्लिक एएमपी की नीड है। साइक्लिक एएमपी ग्लूकोज जब यूटिलाइज हो रहा है तो साइक्लिक एएमपी लो है, तो साइक्लिक एएमपी अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल नहीं है तो कैप प्रोटीन यहाँ पर बाइंड नहीं करेगी कैप साइट पर। जब कैप साइट पर बाइंड नहीं करेगी तो आरएनए पॉलीमरेज इस समय पर इसकी जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट है वहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो ऐसी सर्कमस्टांस में इवन इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज सिस्टम क्या रहेगा? स्विच ऑफ। इसको कैटाबोलाइट रिप्रेशन भी कहते हैं, इसको कैटाबोलाइट रिप्रेशन भी कहते हैं।
अब आती है नेक्स्ट कंडीशन। जब सेकंड कंडीशन में जब ग्लूकोज इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड, जब ग्लूकोज कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया तो अंडर सच सर्कमस्टांसेस नाउ लैक्टोज इज अवेलेबल। लैक्टोज एनर्जी पुअर सोर्स है, इट विल एक्ट एज ए इंड्यूसर। और उस समय ये क्या करेगा इंड्यूसर, उस समय एक तो ये इंड्यूसर जो लैक आई के द्वारा जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है रिप्रेसर, उससे बाइंड करेगा, इससे बाइंड करेगा, बाइंड करते ही रिप्रेसर क्या बन जाएगा, इनएक्टिव। रिप्रेसर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। और जैसे ही रिप्रेसर इनएक्टिव होगा तो नाउ रिप्रेसर इज नो मोर एबल टू बाइंड ऑन ऑपरेटर साइड। अब वो ऑपरेटर साइड पर बाइंड नहीं कर सकता, ठीक। तो यानी ऑपरेटर साइड क्या हो गई अब, फ्री। सुनिए उस समय एक काम और हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि उस समय क्योंकि एनर्जी का स्टेटस लो है, इसलिए साइक्लिक एएनपी का लेवल है हाई। बैक्टीरियल सेल इकोलाई में उस समय जो लेवल है साइक्लिक एएनपी का वो कैसा है, हाई। क्योंकि ये लेवल हाई है इसलिए इट विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद द कैप प्रोटीन। अब वो क्या कर देगा साइक्लिक एएनपी कैप प्रोटीन से, जो डाइमर प्रोटीन है उससे बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना देगा। और ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इस कैप साइट में, जहां ये कैप साइट हमने आपको बताई थी उस समय, उस कैप साइट से जाकर के बाइंड कर जाएगा। भाई इसने इंड्यूसर ने, लैक्टोज ने ऑपरेटर पे बाइंड करने से रिप्रेसर को रोक दिया था, इसलिए ऑपरेटर साइट फ्री थी। और इस साइक्लिक एएनपी ने हाई लेवल में कैप प्रोटीन से मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाया और कैप साइट पर बाइंड कर दिया। अब आरएनए पॉलीमरेज को फैसिलिटेट किया कि वो बाइंड करे प्रमोटर के अंदर इन आरएनए बाइंडिंग साइट पर। तो देखिए दोनों काम हो रहे हैं, नेगेटिव रेगुलेशन भी हो रहा है, लैक्टोज इससे बाइंड कर रहा है रिप्रेसर से और उसको ऑपरेटर साइट पर बाइंड करने से रोक रहा है, पहला काम। सेकंड काम, उस समय जब लैक्टोज यूज हो रहा है इंड्यूसर रूप में, उस समय एनर्जी स्टेटस लो होने के कारण साइक्लिक एएनपी का लेवल कैसा है, हाई। और ये साइक्लिक एएनपी का लेवल हाई है, दिस नाउ कॉम्प्लेक्स विद द कैप प्रोटीन। और कैप प्रोटीन साइक्लिक एएनपी कॉम्प्लेक्स मिल करके कहां बाइंड कर रहा है, कैप साइट पर। और ये फैसिलिटेट कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज के लिए फॉर बाइंडिंग एट द प्रमोटर साइट। तो ये पॉजिटिव भी हो गया। अब क्या हो जाएगा सिस्टम, स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएंगे, ट्रांसक्राइब भी हो जाएंगे और ट्रांसलेटिव भी हो जाएंगे, तो सिस्टम हो जाएगा स्विच ऑन। तो आपने देख लिया कि स्विच ये जो नेगेटिव रेगुलेशन भी है और पॉजिटिव रेगुलेशन भी है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।